कोई मंत्र की सिद्धि करना है, हमें इस कनिष्ठ उंगली पे रख के जाप करते रहना चाहिए। आप विचार करके रखना, पांचों उंगलियों का प्रभाव, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। अंगूठे पे मोक्ष के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अंगूठे पे, वाद विवाद को समाप्त करने के लिए तर्जनी पे, सामान सी जापें, प्रायश्चित आदि की जापें हैं अनामिका मध्यमा से, सुख संपत्ति धन प्राप्ति के लिए अनामिका से, और सर्व कार्य की सिद्धि के लिए कनिष्ठा से जाप करना चाहिए। अब आप विचार करके रखना, ये जापों का प्रभाव जब बताया तो कहा कि लोग हाथ से जाप करते हैं। हाथ से भी जाप करने के लिए हमारा सबसे पहले यहां पर दो प्रकार से कर सकते हैं। बहुत से लोग तर्जनी उंगली को सही नहीं मानते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो वो मध्यमा से अनामिका से शुरू करते हैं। अनामिका के बीच के गुरिये पर पहला मंत्र पढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और इधर एक। ये 9, इधर 1, इधर 12 हो जाएंगे तो 12 नमा 108। बहुत से लोग अनामिका को भी, तर्जनी को भी लेते हैं तो वो मध्यमा उंगली से शुरू करते हैं, और ऐसा करने से ओम बनता है, ऐसी भी तुम्हारी धारणा है। आप विचार करके रखना, धारणा नहीं, ये सही है। तो हमें इस प्रकार से हाथों से जाप करना है तो हाथों से भी कर सकते हैं। हम जब जाप माला फेरते हैं, माला से आप विचार करके रखना, माला नाभि से ऊपर रहे, माला पैरों में नहीं जाना चाहिए, नाभि से ऊपर रहे। माला फेरते समय हम जब एक एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, माला बीच के दाने पर रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप माला पकड़ते हैं, सबसे आगे ऐसे से पकड़ के करते, वो माला अशुद्ध है, वो नहीं, आपकी वो जाप में नहीं आएगी, वो माला का दोष है। माला के दोष हैं, मंत्र के दोष हैं, स्वाध्याय के दोष हैं, तो ऐसे करके माला नहीं करना चाहिए, ये माला फिरने का दोष है। हमारे पहले गुरिये पे भी माला नहीं आना चाहिए, लास्ट के गुरिये पे भी माला नहीं आना चाहिए, बीच का जो गुरिया है उस पे ही हमारी जाप रहना चाहिए। कोई सी भी उंगली से करो, तर्जनी से करो, मध्यमा से करो, अनामिका से करो, कनिष्ठा से करो, अंगूठे से करो, बीच के ही गुरिया पे रहना चाहिए, ये ख्याल रखो। क्योंकि माला फेरते समय कई बार हमारे आगे पीछे हो जाता है दाना, तो बस वहां पर माला फेरने में भी दोष लगता है। विचार करना, कायोत्सर के लिए जब आचार्य लोग, हम साधुओं को बोला जाता है कि कायोत्सर करो, कायोत्सर का मतलब उंगली भी नहीं चलना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने को एक कायोत्सर बोलते हैं। हमारी उंगली भी अगर ऐसे चल रही है तो कायोत्सर का दोष है, ऐसे करके उंगली चल रही है तो कायोत्सर का दोष है। तो हमें बिल्कुल आंख बंद करके एक एक उंगली के पोर पर ध्यान देते हुए कायोत्सर करना चाहिए। आप विचार करना, हम जब जाप करते हैं, हम ऐसे भी पढ़ते हैं ना, ऐसे भी फेरते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, नहीं, यहाँ बीच में रखो, यहाँ से करना चाहिए। अगर हम दोनों माला यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ऐसे से करते रहते हैं, ये दोष है माला फेरने का। हमें विचार करना, माला आपने फेरी, माला फेरते 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 आपको दूसरी भी माला फेरना है, और दूसरी माला फेरना है, ये माला फेरते फेरते यहाँ तक आ गए। अब दूसरी माला फेरना तो यहीं से चेंज हो, यहीं से बदलकर अपनी माला को दोबारा फेरना चाहिए। हमें मेरू शिखर हर बार नहीं चढ़ना, वो भी दोष है। कितनी भी माला फेरो, कितने भी मंत्र की माला फेरो, लेकिन यहाँ आने के बाद पुनः यहीं से दोबारा शुरू करना। आखिरी माला फेरो, आखिरी माला फेरो तो माला ऊपर की ओर, फिर शिखर चढ़ जाओ। और जो शुरुआत तो हमें जब माला करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोले। आखिरी में जो जाप का मंत्र कर रहे हो उसी मंत्र को पढ़ते पढ़ते शिखर पे चढ़ जाना चाहिए। ये मेरू है, अब विचार करके रखना, इस मेरू पे हमें चढ़ जाना चाहिए। माला का बड़ा प्रभाव है, कौन सी माला से फेरते हैं उसका बड़ा प्रभाव है। कौन सी माला, हाथ से माला फेरने का प्रभाव आचार्यों ने कहा है, भद्रभाऊ स्वामी ने कहा है, लघु विद्या अनुवाद ग्रंथ में कहा गया, हाथों की उंगलियों पर जाप करने से 10 गुना फल मिलता है। हम वैसे ही नाम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत उसका फल मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन अगर हाथों से हम जाप कर रहे हैं, हाथों से माला फेरने का फल केवल 10 गुना मिलता है। और बहुत सी बार हाथों से नहीं फेरते हैं, लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। ख्याल करना, हाथों से लाइन बनाते बनाते अगर माला, क्योंकि जंगलों में रहते थे मुनिराज, कुछ भी नहीं होता था तो वो वहां के पत्थर से ही लाइन बनाते रहते थे। एक बार मंत्र हो गया, एक लाइन बना दिया, 2 मंत्र हो गया, 2 बार लाइन बना दी। तो जो लाइन बनाकर माला फेरी जाती है उसका फल 8 गुना मिलता है, हाथों से कम। हाथों का फल तो 10 गुना है, लेकिन लाइन फेरने से उसका फल 8 गुना मिलता है। मूंगा की माला जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है। मूंगे की माला लाल कलर की माला होती है, अगर को कहीं मिल जाए 1000 गुना फल प्राप्त होता है। लौंग की माला आप विचार करके रखना, मैंने सामग्री चढ़ाते समय बताया था आपको, लौंग चढ़ाकर भगवान के दर्शन करते हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। 5000, 5 गुना फल। अगर आप मूंगे की माला फेर रहे हो उससे ज्यादा लौंग की माला और बन जाती है। फूल वाली लौंग ले लो, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद उसका फूल और लास्ट का जो कोना है उसके बीच में सुई से उसमें छेद करते जाओ और गांठी लगाते जाओ, लौंग की बहुत सुंदर माला बन जाती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। उससे भी ज्यादा फल स्फटिक मणि की माला। आप विचार करके रखना, रत्नों में से सबसे श्रेष्ठ रत्न हमें अभी मिलते नहीं हैं, लेकिन स्फटिक मणि मिल जाता है। स्फटिक मणि में भी आप लोग कभी धोखा नहीं खा जाना। कांच को भी स्फटिक मणि बोलकर लोग दे देते हैं। स्फटिक मणि की सबसे बड़ी पहचान है, आप अंधेरे कमरे में अगर स्फटिक मणि की माला को आपस में टकराएंगे तो उसमें चिंगारी निकलेगी, कांच में नहीं निकलेगी। कांच की माला होती है उसको कभी नहीं फेरना। कांच की माला, प्लास्टिक की माला कभी नहीं फेरना चाहिए। कांच की और प्लास्टिक की माला से दरिद्रता आती है, बुद्धि का ह्रास होता है। तो हमें स्फटिक माला मिल जाए। स्फटिक मणि की माला फेरने से 10,000 गुना फल मिलता है। जो आप सामान से जाप कर रहे हो, ऐसे माला फेर रहे हो, उससे 10,000 गुना ज्यादा फल स्फटिक की माला फेरने से मिलता है। मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। आप विचार करके रखना, मोती का प्रभाव उससे भी ज्यादा बताया है। मोती को कुछ लोग हिंसक भी मानते हैं, वो नहीं फेरते हैं, नहीं फेरे, अच्छी बात है। लेकिन बसरा का मोती, बसरा के मोती में मूर्ति भी बनती है। छोटा सा मोती मिल जाए, मोती के अंदर भी मूर्ति बन जाया करती है। तो आप विचार करना, मोती की माला फेरने से मोती भी सही होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि मोती के नाम पर प्लास्टिक और कांच को बना बनाकर तुम्हें दे रहे हैं सस्ते मद्दे के चक्कर में। तो हम मोती की माला फेरते हैं तो उसका कहते हैं कि मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। कमल घट्टे की माला, आप विचार करके रखना, कमल घट्टा आता है, आजकल मंदिर में चढ़ता नहीं है, पहले चढ़ता था। गड़बड़ हो जाती थी, वो चढ़ता था तो समझ में नहीं आता कि कमल घट्टा है या और कुछ है। लेकिन कमल घट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। कमल घट्टे की माला, उसकी भी माला ऐसे ही बनती है। कमल घट्टा आता है नदी में, जो कमल का फूल होता है उसी से कमल घट्टा निकलता है और कमल घट्टे का ही मखाना बनता है। अब विचार करना, कमल घट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल मिलता है और उससे भी ज्यादा फल चांदी की माला, ये तो मिल जाएगी महाराज। चांदी की माला फेरने से 1 करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन चांदी की माला पोली नहीं होना चाहिए। हैं? अब इतनी ऐसी चांदी, और चांदी की माला में भी नकली आने लग गई। नकली में क्या करते हैं, वो चांदी का पतरा लगा देते हैं ऊपर से और फेरते फेरते मालूम पड़ा कि रंग का माला कलर बदल गई। क्या हुआ? चमत्कार महाराज,
चांदी की माला सोने की हो गई है, कलर बदल गई है। ख्याल करके रखना, पोला माला नहीं हो, ठोस होना चाहिए। ठोस दाना आपको मालूम पड़ेगा, कंठी की माला जिसे बोलते हैं। तो चांदी की माला आजकल बाजारों में मिल जाती हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए में, लेकिन वो सब पोला होती हैं। ठोस बोलो उससे कि महाराज हमें ठोस चाहिए दाना, भले छोटा दाना बनवाओ। ठोस माला का प्रभाव ठोस पड़ेगा और पोला माला का प्रभाव पोला। हमारे भगवान कभी पोले में नहीं बैठते हैं, ठोस में बैठते हैं। तो हमें जाप भी हमें ठोस दाने की करना चाहिए। चांदी की माला के बाद और आगे बढ़ते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की माला फेरने से 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा फल, आप विचार करके रखना, सबसे ज़्यादा फल सोने की माला का रहता है, अनंत अनंत गुना। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। जब कभी भी कोई बड़ा काम हो, आप उस काम के लिए जा रहे हो, तो सोने की माला फेर कर और फेर कर गले में डालकर चले जाओ, आपका काम बिल्कुल होगा, निश्चित ही होगा। लेकिन वो भी शर्त है कि वो माला भी पोला नहीं होना चाहिए, लाख की भरी नहीं होना चाहिए। सोने की माला भी ठोस होना चाहिए। वजन भले ही 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम हो, लेकिन वो माला भी ठोस होना चाहिए। सोने की माला फेरने से लाख गुना, अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। आचार्यों ने सबके बाद एक बात और लिख दी है, सारी मालाओं का फल कब प्राप्त होगा? जब तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे तब। नहीं तो माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। आप विचार करके रखना, माला कब प्रभावकारी होगी? जब तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे। बोला महाराज सोने की माला फेरते हैं तो लोग हमें ही देखते रहते हैं कि सोने की माला फेर रहा है, और हमारा भी मन सोने की माला में लगा रहता है। क्यों? महाराज कहीं चली ना जाए, कल चली ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम माल में तो लगा है, माल में तो नहीं लगा है। आप विचार करके रखना, ये जिनागम का एक कथानक है। और आप देखना, जहां जहां हम भगवान की स्थापना करते हैं तो नीचे सोना रखते हैं। सोना इसलिए रखते हैं कि स्वाभिमान वहां पर सोने से और वैभव बढ़ना चाहिए। और आज अगर तिरुपति बालाजी को जाकर देखते हो तो इतना सोना आता है, इतना सोना चढ़ाया जाता है, वो भगवान का वैभव अपने आप बढ़ने लग गया। विचार करके रखना, शिरडी साईं बाबा को देखो, उनने केवल सोने का मुकुट लगाया किसी भक्त ने, और आज वो सोने का मुकुट, सोना का सिंहासन और पूरा मंदिर सोने जैसा बन रहा हो। तो आप विचार करना, बेलूर में जाओ, गोल्डन टेम्पल है, पूरा मंदिर 2000 किलो सोने का बना है। लोग लाइन लगा के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप राजा महाराजाओं के खानदान के हैं तो श्रेष्ठ वस्तु से ही पूजा करो, अच्छी वस्तुओं से ही सेवा करो भगवान की। हमें इतना ही विचार करके रखना है। हमारे मंदिरों में आजकल बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में श्रेष्ठ धातु की मूर्तियां जरूर होना चाहिए, सुरक्षा के साथ होना चाहिए। हमारी सुरक्षा के साथ हम उनको रखें और व्यवस्थित बनाएं। उनके दर्शन से बहुत बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आप विचार करना, हम इन मालाओं को अगर अपने जीवन में, बहुत सारे जीवन हैं, एक जेवर हटा के सोने की माला अगर हर कोई व्यक्ति बना सके तो जरूर बनाए। नहीं तो चांदी की माला तो जरूर आप फेरने का प्रयास करो। धागे आदि की मालाएं तो भी जरूरी है, हम जैसे साधुओं के लिए वो भी जरूरी है। लेकिन आप विचार करना, आपके पास तो सब संपन्नता है, आप कर सकते हो, और माला फेरने का प्रयास करो। माला फेर कर हम गले में भी डाल सकते हैं। माला को कौन से समय पे करना चाहिए, कैसे समय पे करना चाहिए, और किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन सी माला फेरना चाहिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। मन को पवित्र करें, मन को विशुद्ध करें, मन को अच्छा भाव बनाएं, मन के परिणाम अच्छे रखें, तो वो माला तुम्हारी और गुरु नाम प्रभु नाम जपने से उतना पुण्य का अर्जन होता है। जब हम सामान से किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो व्यक्ति से कभी किसी बड़े आदमी का नाम ले लेते हैं, तो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है,
हमारा आदर बढ़ जाता है। आप विचार करके रखना, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति मिल भी जाए और हमने उसके सामने कोई अच्छा एसपी, कलेक्टर, डीएसपी या नेता का नाम ले लिया तो सामने वाला हॉपलेस हो जाता है, सामने वाला कमजोर पड़ जाता है, सामने वाला सोचता है इसका संपर्क बड़े आदमियों से है, तो वो अपना गड़बड़ मामला छोड़ देता है। आप विचार करके रखना, गुंडा आदमी मिल जाए तो उसे पुलिस का नाम मालूम पड़ जाए तो वो गुंडा आदमी गुंडगाई छोड़ देता है। पुलिस वाले को अपने बड़े ऑफिसर का नाम मालूम पड़ जाए कि भाई इनसे उनका संबंध है तो वो भी छोड़ देता है। और बड़े ऑफिसरों को अगर नेताओं का नाम मालूम पड़ जाए तो वो अपने ऑफिसर भी अपने गलत कारनामे को छोड़ने का प्रयास करते हैं। विचार करना, तो जब तुम्हारा संपर्क भगवान के नाम से हो जाएगा और आपने भगवान का नाम, जब कभी कोई गलत कार्य हो रहा है, संकट आ रहा है, कोई कर्म तुम्हें परेशान कर रहा है और अपने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो वो कर्म भागने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सामान्य सा उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि वो जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो आप इतना ही विचार करना, कभी भी कोई भी कितना भी संकट आए, हमें भगवान के नाम का स्मरण छोड़ना नहीं। हमें इतना ही विचार करके रखना, जब भी हमें खाली समय मिलता है हम भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें, हम उन परमात्मा के नाम का स्मरण जरूर करें, माला को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करें, हम अपने जीवन में उस पुण्य को अर्जन जरूर करने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं करना एक हाथ में माला और एक हाथ में माल, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर में बैठ जाएं तो ऐसे ऐसे हिसाब ऐसे करते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि जाप भी चल रही है, तुम्हारा हिसाब भी बन रहा है। नहीं, हमें अपने जीवन में उस माला के माध्यम से पुण्य को अर्जन करना है और उस पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा। मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा। शेष चर्चा माला के संबंध में और भी है। क्यों? रात्रि के समय जाप करने से, सुबह जाप करने से 100 गुना फल मिलता है, शाम को जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन अर्धरात्रि को जाप करने से लाख लाख गुना फल प्राप्त होता है। सुबह प्रातःकाल जाप करने से 100 गुना फल मिलेगा। सुबह का समय तो ध्यान का समय है, सुबह के समय ध्यान करने का प्रयास करो। शाम के समय जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन अर्धरात्रि के समय सभी देवी देवताओं का जागरण का समय होता है। अर्धरात्रि के समय जाप करने से लाख लाख गुना फल हमें प्राप्त होता है। ये सब आप बात अपने दिमाग में रखें, जिससे आपके जीवन में और पुण्य की प्राप्ति होती चली जाए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।